चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी ने मन बना लिया, अभी ट्वीट भी हो गया, उस पर लगातार वो ट्रेंड भी कर रहा है। 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहां तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ करके अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनले गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता 5 राज्यों में इन चुनावों को मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को 4 राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके से पटकनी देगा और पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फिर लहराएगा। इन 5 प्रदेशों की जनता के पास भी अब स्वर्णिम अवसर आया है। भारतीय जनता पार्टी को परास्त करें, भाजपा को हराएं और महंगाई को भी हराएं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल,
दालें, इनके दामों ने इन पांचों प्रदेश और देश में लोगों की जिंदगियां दूभर कर दी। मौका है इन पांचों प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं और महंगाई को भी हराएं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, इन राज्यों के लोग, इनके वोटर्स भी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि जो राजनीति उन्हें धोखा दे चुकी है उसको हटा के अब काम करने वाली राजनीति को लेके आए। केजरीवाल जी को मौका दें, केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दें। आज पंजाब के लोग, उत्तराखंड के लोग, गोवा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग केजरीवाल जी की राजनीति से बहुत प्रभावित हैं, उनके कामकाज से बहुत प्रभावित हैं और शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो तो फिर ये जो धोखा देने वाली सरकारें हैं इनको हटाएं और काम करने वाली एक सरकार लेके आए। तो जो चुनाव होंगे अब आने वाले समय में, ये आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि इन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग, हमें पूरा भरोसा है और हम पूरी तरह से तैयारी होकर गए हैं कि काम करने वाली एक सरकार चुनेंगे जो बिजली पे, पानी पे, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पे काम करे।